साल 1856 में जब ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लाहौर और कराची के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था, तब कुछ मजदूरों को यहाँ पर जमीन में धंसी हुई पक्की ईंटें मिली। रेलवे लाइन के निर्माण में इनका उपयोग तो कर लिया गया, लेकिन मजदूरों को ये नहीं पता था कि वो प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद सन 1920 के दशक में जब पुरातात्विक खुदाई शुरू की गई, तब जाकर इस प्राचीन सभ्यता के बारे में दुनिया को पता चला। पहले तो कई पुरातत्वविदों का ये मानना था कि ये मौर्य साम्राज्य के अवशेष हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे उत्खनन का कार्य आगे बढ़ा, सच्चाई दुनिया के सामने आई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर मिले जो कि सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। ये खोज हमें इस बात की गवाही देती है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आज से करीब 5000 साल पहले एक नगरीय सभ्यता निवास करती थी। एक ऐसी सभ्यता जो अपने विज्ञान, स्थापत्य, शिल्प और चित्रकला में माहिर थी। आपको बता दें कि 20 सितंबर 2024 को सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की स्वर्ण शताब्दी मनाई गई। सिंधु घाटी सभ्यता भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। अब तक इसके 2000 स्थलों की खोज की जा चुकी है। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन विश्व की 3 सभ्यताओं में सबसे विस्तृत सभ्यता थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता के 2 बड़े शहरों के रूप में माना जाता है, जो करीब 2600 ईसा पूर्व में सिंध और पंजाब प्रांत में उभरे। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI की स्थापना की, जो कि ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई और उनके संरक्षण के लिए समर्पित थी। 1904 में ASI के निदेशक जॉन मार्शल ने हड़प्पा का दौरा किया और ये निष्कर्ष निकाला कि स्थल एक प्राचीन अज्ञात सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद उन्होंने आधिकारिक तौर पर पूरी खुदाई करने का आदेश दिया और मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता था। 1924 से 25 के बीच में इन दोनों स्थलों की खोज हुई और दोनों स्थानों की समानताओं को मिलाने पर सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व दुनिया के सामने आया। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर स्थलों की खुदाई और उनका उत्तरदायित्व पाकिस्तान के पास चला गया। 1999 तक 1556 शहरों और बस्तियों की खोज की जा चुकी थी, जिनमें से 96 की खुदाई का कार्य भी पूरी तरह से संपन्न हो चुका था। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जो अपने शहरी केंद्रों के लिए प्रसिद्ध थी। 2600 ईसा पूर्व आते आते छोटे हड़प्पा स्थल बड़े नगरों में विकसित हो चुके थे। इनमें आधुनिक पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनेरीवाला और इत्यादि बड़े स्थल शामिल थे, जबकि आधुनिक भारत में धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल और रोपड़ जैसे प्रमुख नगर शामिल हैं। सिंधु नदी के किनारे ये इसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुए थे, इसीलिए इन शहरों को सिंधु घाटी सभ्यता के शहर के रूप में मानचित्र में अंकित किया जाता है। इन शहरों के अवशेष बताते हैं कि यहाँ एक सुव्यवस्थित और सुसंगठित समाज निवास करता था। ये जल निकास के लिए बेहतर नालियों का निर्माण, सार्वजनिक अनाज गोदाम और यहाँ तक कि सार्वजनिक स्नानागार भी बना चुके थे। यहाँ बनी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जैसा कि आज के आधुनिक शहरों में देखा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, खासकर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोग, ज्यादातर 2 मंजिला घरों का निर्माण करते थे, जहां प्रत्येक घरों में शौचालय और स्नानागार हुआ करते थे। घर बनाने के लिए प्रयोग की गई ईंटें समान आकार की होती थी, जिससे इस बात का भी पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का गणितीय ज्ञान भी काफी विकसित था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मोहरे काटने का भी विशेष ज्ञान था। उस संपत्ति की पहचान के लिए अलग अलग प्रकार की मोहरों का निर्माण करते थे। इन मोहरों पर जानवरों की कलाकृतियां उकेरी गई थी।
इतना ही नहीं, हड़प्पा वासियों ने धातु विज्ञान में भी नई तकनीकियों का निर्माण किया। इन लोगों ने तांबे, कांस्य, सीसा और टीन का प्रयोग करना सीख लिया था। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि और इसके धर्म के बारे में। ये पहलू हमें सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यमय पहलुओं की झलक दिखाता है, जो आज भी एक पहेली बना हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सिंधु लिपि का इस्तेमाल किया, जो कि प्रतीकों से भरी हुई एक अनोखी भाषा मानी जाती है। अब तक विभिन्न स्थानों के उत्खनन से 600 से भी अधिक सिंधु प्रतीक हमें प्राप्त हो चुके हैं, परंतु दुर्भाग्यवश हम उनकी लिपि को अब तक समझ नहीं पाए हैं। धर्म के मामले में हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने हमें कोई ठोस सबूत नहीं दिए हैं, क्योंकि यहाँ उत्खनन से अभी तक ना तो कोई मंदिर और ना ही कोई अन्य प्रकार का धार्मिक स्थल यहाँ से प्राप्त हुआ है। माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसी मातृ देवी की पूजा करते थे। कुछ मोहरों पर स्वास्तिक के प्रतीक भी देखे गए हैं, जो बाद में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में शामिल हुए। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था व्यापार और कृषि पर आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने बैलगाड़ी के साथ साथ नाव और जलयानों का भी निर्माण किया था। लोथल से मिले अवशेष ये बताते हैं कि ये सभ्यता जल मार्ग से व्यापार करने में भी पूर्ण रूप से सक्षम थी। सिंधु सभ्यता का व्यापार काफी विकसित और समृद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच में व्यापार का क्षेत्र काफी विस्तृत था। सिंधु घाटी सभ्यता के आभूषण और यहाँ की मोहरें मेसोपोटामिया के उत्खनन से भी प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।